कांग्रेस की मांग है कि झारखंड में दलीय आधार पर निकाय चुनाव हो। देवघर मेयर ही नहीं, पार्षद पद पर भी कांग्रेस ने चुनाव का दावा किया। वही आपको बता दें, लंबे अरसे के बाद इस साल झारखंड में नगर निगम और परिषद चुनाव होने की प्रबल संभावना है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज से कमर कस ली है। देवघर कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष उदय प्रकाश की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि दलीय आधार पर चुनाव झारखंड में हो। जिलाध्यक्ष ने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव होगा तो गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा। एक विचार है उनका। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछले बैठक में हम लोगों ने तय किया था कि झारखंड में जो नगर निगम और नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा है, तो इसमें कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता जहाँ भी चुनाव हो वहाँ हमारे कैंडिडेट मेयर में, वार्ड पार्षद में पूरा मुस्तैदी से चुनाव लड़ करके हम जीते। मंत्री दीपिका पांडे सिंह एक केस के सिलसिले में आज दुमका पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। दीपिका पांडे सिंह ने मीडिया को बताया है कि मनरेगा का लगभग 600 करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है। इसी की तरह आवास की योजना को जोड़ दिया जाए तो हजारों करोड़ रुपया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी तमाम छोटी बड़ी योजनाएं जहां केंद्र सरकार को सहयोग करनी चाहिए थी, आम लोगों की जरूरत से जुड़ी योजना है, उसका बकाया नहीं दे रही है। लगातार महागठबंधन की सरकार और खास करके मुख्यमंत्री जी कोयला से संबंधित जो रॉयल्टी का बकाया है, अब तो कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है और राज्य को वापस करने की बात कही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बराबर उस बात को कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो सोशल स्कीम से जुड़े हुए बकाए हैं, आप बताइए कि अगर पानी से जुड़ा हुआ कोई स्कीम है, आवास से जुड़ा हुआ स्कीम है, मनरेगा की बात आप करें, बाल विकास महिला कल्याण की जो योजनाएं हैं जिसमें केंद्र को अपना शेयर देना है, उसको हजारों करोड़ रुपए बकाया रखा गया है। जल नल मिशन का पता है, श्रेय जब लेना होगा तो जो यहाँ के सांसद हैं झारखंड के सभी भाजपा के, वो बोलते हैं कि ये स्कीम तो केंद्र के द्वारा सपोर्टेड है, लेकिन आज 6,500 करोड़ रुपया बकाया है। जल जीवन मिशन का काम रोक दिया गया है और पेमेंट के अभाव में तो इन सब चीज़ों का कौन संज्ञान लेगा। आने वाले समय में गर्मी है, उसको लेकर के परेशानी है। हमारे यहाँ मनरेगा का करीब 600 करोड़ रुपया बकाया है। आवास की योजनाओं का अगर जोड़ ले हम लोग तो हजारों करोड़ रुपए हो जा रहे हैं, और ऐसी तमाम छोटी बड़ी योजनाएं जहां केंद्र को सहयोग करना चाहिए था। झारखंड के आम लोगों से, उनकी ज़रूरतों से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, उसको बकाया रखा गया है। मुझे जानकारी है कि वित्त विभाग जो है इन सब चीज़ों का भी ब्यौरा तैयार कर रहा है। हम लोग भी अपने विभाग का रिपोर्ट जो है आने वाले कैबिनेट के दिन वित्त मंत्री को देंगे कि कितना बकाया। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के विधायक पूर्णिमा दास साहू ने जेएनएसी के सिद्धगुड़ा स्थित यार्ड का निरीक्षण किया और वहां की खामियों को देख विभाग के अधिकारियों को तत्काल वहां बुलाकर सभी अव्यवस्थित चीजों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। आपको बता दें, जेएनएसी के इस यार्ड में गिला कचरा, सूखा कचरा को लेकर नए नए बाल्टी की खरीदारी की गई थी, जो वहां रखे रखे सड़ रहा है। टोटो की खरीदारी की गई थी, मगर वह टोटो भी रखे रखे कबाड़ हो गई है। इस टोटो को लेने वाले ही कोई विभाग को मिल नहीं रहा है। विधायक ने जेएनएसी के अधिकारी को टर्म एंड कंडीशन ठीक कर लाभुकों के बीच टोटो को वितरण करने का निर्देश दिया। आपको बता दें, वहीं शहर के बड़े नालों की साफ सफाई करने के लिए करोड़ों के भारी वाहनों की खरीदारी विभाग की ओर से की गई थी, मगर वे भी वहां पड़े पड़े कबाड़ हो गए। उन्होंने कहा कि इन सभी बिंदुओं को दुरुस्त करने का निर्देश विभाग को दिया गया है, जिसे देखकर विधायक पूर्णिमा दास साहू ने आज यार्ड का निरीक्षण किया और तमाम खामियों को देख विभाग के अधिकारियों को इसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। जी देखिए, हम गए थे वहाँ पे, बहुत सारे भारी संख्या में जो है जो कूड़ा कचरा की, जो सूखा कचरा और गीला कचरा की जो बाल्टियाँ होती है, बहुत भारी संख्या पे वहाँ रखी गई। कम से कम 10,000 से ज़्यादा ही होगा वहाँ पे। हमने जेएनएसी के अधिकारियों को वहाँ बुलाया, वहाँ पे देखा गया कि टोटो जो है, टोटो रखा हुआ है, 21 टोटोज़ है, और आपका जो सीवरेज लाइन जो सफाई होता है वो वाले वाहन है, ये सभी की जानकारी
जानकारी मुझे तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये सभी चीज़ें वहाँ पे रखी गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके एक बार पता किया जाए, क्योंकि मीडिया ने बताया तो ज़रूर इसमें कुछ ना बात होगी। कि तब जब हम वहाँ गए तो देखा गया कि बहुत भारी संख्या में वहाँ पे जो सरकारी जो सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, कचरा जो हमारे सड़कों पे पड़ा रहता है, गली में कचरा, सब जगह कचड़े ही कचड़े दिख रहे हैं। तो उस कचड़े की सफाई के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था सड़ रही है वहाँ पे मैदान में। तो हमने बस यही अधिकारियों को कहा कि जो आपने ये बाल्टियाँ रखी गई है, इस बाल्टियों को अगर सही मायने में वितरित किया जाए तो कचड़े की जो समस्या है, जो इधर उधर फेंक रहे हैं, वो समस्या वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो ये जो बाल्टियाँ हैं उसे वितरित करने का पहले बात तो हमने यही कही कि पहले इसको वितरण करवाइए। आपको जो माध्यम दिख रहा है, जैसे आपके कचड़े की वाहन जो जाती है सभी जगहों पे, और आप जो कचड़े के लिए आप पैसा लेते हैं 50 रुपये पर महीने के हिसाब से हर एक घर से लेते हैं जहाँ से आप कचड़े उठाते हैं, तो आप जो पैसा आपको 50 रुपये दे रहा है, अगर आप उसे ये कचड़े की बाल्टी गिफ्ट स्वरूप दे तो वो भी खुश हो जाएगा और वो फिर कचरा जो है आपको सुपुर्द कर देगा, अपने घर का जो कचरा है उसी बाल्टी में। तो आप ये प्रोसेस को चालू कीजिए, जिससे बहुत ही काफ़ी हद तक जो है कचरे की समस्या से राहत मिलेगी। और जो हमारे टोटो वाहन जो वहाँ पे खड़े, 21 टोटो वाहन है वहाँ पे, तो उस टोटो वाहन को जिन्हें देना। धनबाद के झरिया भौरा 4 पेच कोल डंप के समीप यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध जताते हुए यूनियन नेता गफ्फार अंसारी ने कहा कि स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, उन्हें काम मिले तो उनका गुजर बसर हो, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन पे लोडर से कोयले की लोडिंग कराने के बजाय बाज नहीं आ रहे। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसको लेकर मैनुअल लोडिंग कराई जानी चाहिए, जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल पाएगा। मैनुअल लोडिंग के लेकर हम लोग बनके कई बार आंदोलन किए, हम लोग मैनुअल लोडिंग होना चाहिए। बस संसद जी के आदेश पर यहाँ पर हम लोग आंदोलन किए हैं और संसद जी के आदेश पर यहाँ पर मैनुअल लोडिंग होने जा रहा है। जीएम वार्ता के लिए बुलाया, संसद जी से बात की, 3 दिन का समय लिया कि 3 दिन का समय वार्ता का समय दिया जाए और 3 दिन के अंदर वार्ता अगर नहीं होता तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। मैनुअल लोडिंग के लेकर हम लोग बनके कई बार आंदोलन किए, हम लोग मैनुअल लोडिंग होना चाहिए। बस संसद जी के आदेश पर यहाँ पर हम लोग आंदोलन किए। धनबाद रेलवे स्टेडियम में आज मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी व ड्रेस का अनावरण किया गया। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी सदस्यों के साथ ग्रूम मोर के अलावे सभी 8 प्रायोजक के पदाधिकारी उपस्थित होकर ट्रॉफी और ड्रेस का अनावरण किया। धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजीव झा ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 8 टीमें बनाई गई हैं। सभी टीमों के कप्तान को इस कार्यक्रम में ड्रेस को सौंप दिया गया। 16 फरवरी से लीग मैच खेला जाएगा। अमित भैया पीछे छुप जा रहे हैं, अमित भैया क्या है पीछे? धनबाद प्रेस क्लब की ओर से मीडिया कप 2025 का आयोजन 16 से 19 फरवरी तक हो रहा है। 8 टीमें बनाई गई हैं, इन्हें 8 फ्रेंचाइजियों ने स्पॉन्सर किया है। आज ट्रॉफी का अनावरण था और सभी टीमों के लिए अलग अलग ड्रेस लॉन्च किया गया है। मैं चाहूँगा कि सारे खिलाड़ी इसका एंजॉय करें। 330 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं और सभी पत्रकारों में काफ़ी उत्साह है। मेरी शुभकामनाएं कि 8 टीमों को लोग अच्छा खेला। स्पॉन्सर को क्या कहना चाहेंगे? हम स्पॉन्सर्स को बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो मीडिया के इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहते। धनबाद जिले में अवैध कोयला कारोबार को लेकर कई बार 2 गुटों में झड़प हुई है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हुई है। आपको बता दें, शनिवार को महुदा थाना क्षेत्र के लोहापट्टी दुगदा जाने वाली मार्ग जमुनिया नदी के करीब अवैध कोयला खनन और ढुलाई को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। साथ ही एक अवैध कोयला लोड एक ट्रक को भी पकड़ा है। आपको बता दें, जिससे कोयला चोर बौखला गए। बताया गया कि कई राउंड फायरिंग की गई और बम का धमाका भी किया गया, फिर भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोग आक्रोशित है। ये हम केस करते हैं तो हम लोग बोले 15 दिन से गाड़ी अवैध कोयला चल रहा है, 15 दिन से आप लोग कहाँ थे? तो डायरेक्ट बड़ा बाबू बोल रहा है हम लोग को पता नहीं है। बताइए कि महुदा थाना क्षेत्र है, महुदा थाना क्षेत्र में कहीं इलीगल हो रहा है और आप सोए हुए हैं कान में तेल लगा के, ये अच्छी बात है क्या? ये तो कभी अच्छा बात नहीं है।
आप लोग इलीगल हमेशा बालू भी चल रहा है, कोयला भी चल रहा है। अगर कोई गरीब कुछ करेगा उसमें तुरंत अभी एक्शन होगा, और अभी सिंडिकेट वाला कुछ करेगा उसमें कोई एक्शन नहीं, यहाँ तक कि उनका साथ देगा वो लोग कि यहाँ अवैध कोयला चल रहा लो, और अवैध कोयला टाल के थ्रू चल रहा लो, सिंडिकेट वाला कोयला चला रहा लो, और ऊपर से ग्रामीण के धमकी दे रहा लो। कल कराएगो हमने साथी हलो ओकरा पिस्तौल दिखा दिलो, 4 गो राती 10 बजे बम फोड़ दिलो। मतलब हमने की चूड़ी पहन के ना है, हमने आशा करे कि हमने चूड़ी पहन के ना रहे, और वह खातिर आज हमने गाड़ी रोक दिली अवैध कोयला गाड़ी, जबकि महोदा थाना के हमने बिहान 5 बजे से फोन कर रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अभी एलो बड़ो बाबू देख के घूर के चल गए, इटा में अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो से खातिर हमने गाड़ी के सामने धरना दे के बैठे कि भाई हमने का आशा हो तो नहीं पे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ लगा तो नहीं कि हमने का आवाज़ ऊपर तक पहुँचवा और गाड़ी का के। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो गई। आपको बता दें बच्चे पूरे उत्साह और उमंग के साथ परीक्षा देने सेंटर पहुंच रहे हैं। वहीं कॉलेजों और स्कूलों की तैयारी भी युद्ध स्तर पर है, लेकिन ताजा मामला रांची के गौसनर कॉलेज से आ रही है, जहां पर मोबाइल और बाइक चोरी की सूचना बच्चों ने न्यूज बाइस्कोप के साथ साझा किया है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। जो वहाँ पे गार्ड रहते हैं वो बोले कि बैग अंदर मत लेके जाओ। उसके बाद जब हम लोग बैग लगाए पूरा बैग वगैरह सब रखे थे उसमें डिक्की में, उसके बाद वो बोले कि फिर बोले कि कुछ दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग जब एग्ज़ाम देने के बाद फिर बाहर गए, उसके बाद देखे सब डिक्की उक्की टूट गया है, फिर फ़ोन वान सब चल गया। मेरा बैग में 4 फ़ोन था वो भी चल गया, बाकी बस सारा जो मेरा दोस्त यारी है जो भी है सारा 40-50 बैग फ़ोन तो चोरी हो गया, 40-50 जो बाइक भी चोरी हो गया। अभी कॉलेज वाला से फिर बात की तो बोल रहे कि सब हमको कुछ पता नहीं। रात के वो जो गार्ड उस दिन वो आए नहीं तो उससे कैसे बात करें, वो जब आएंगे उसके बाद उससे बात करेंगे। कैमरा चेक होने के बाद जब बात किए तो बोल रहा कि कैमरा चेक नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। हम लोग मिनिमम किसी को 30 से 40 लड़का थे। बाहर में सारा कोई का बाइक लगा हुआ था, उसमें सारा कोई का डिक्की में फ़ोन था। सबका जो भी चोरी किया उसमें आया, उसमें डिक्की में उन लोग को कुछ तोड़ने वाला होगा, उसमें तोड़ के सारा हम लोग का बायोडाटा उसमें सारा था, प्रूफ फ़ोन सबका था, सबका डिक्की में फ़ोन था। 2 बाइक चोरी हो गया। और जब हम लोग देखने के लिए आए ना कोई कॉलेज वाला ना कुछ एक्शन ले रहा है, ना कोई गार्ड वाला बोल रहा है हमको कुछ नहीं मालूम। सबको पूछे तो क्या हुआ है क्या नहीं, कोई नहीं बता रहा है क्या हुआ है क्या नहीं। प्रिंसिपल से जब तुमने बात किया इस विषय पे, प्रिंसिपल किए थे जाके बोले, प्रिंसिपल बोले कि जाके आप फायर करो, हम लोग को कुछ नहीं मालूम ये सब।